बच्चों, आज का जो वीडियो होगा उसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम त्रिकोणमिति चैप्टर को बता रहे हैं। उसमें आपको एक ही वीडियो में लगभग सभी चैप्टर का, उसमें जो जितने भी चैप्टर हैं सभी का सूत्र और फिर दो एग्जाम्पल देते हुए हम आपको समझाएंगे। चूँकि अब एग्जामिनेशन के समय है, उसमें आप उसको थोड़ा सा उसको जल्दी से देख लेंगे तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सूत्र और फिर आइडिया, कॉन्सेप्ट उसके बारे में आ जाएगा, जिससे आप एग्जामिनेशन में उसको बना सकते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है उसका भुजाओं से संबंधित जो अनुपातिक चैप्टर है, अनुपात से संबंधित, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस चैप्टर में जो प्रश्न रहता है वो इस प्रकार से, और सबसे पहले उसमें सूत्र का जो उपयोग होता है, जैसे ये आपका राइट एंगल हो गया, यहाँ पर ट्रायंगल, तो ABC, तो इन भुजाओं से संबंधित जो हमारे पास सूत्र है वह है। थोड़ा हम जल्दी से बताएंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे क्या कि एग्जामिनेशन के समय एक उसके बारे में सिर्फ परिचय देते हुए हम आपको जा रहे हैं, जिससे जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप उस चीज़ को वहाँ पे लागू कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भुजा से भुजा, ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर, मान के चलिए, ये मानना नहीं है, ये P है, ये H है और ये B है, तो ये क्या आपका हो जाएगा P/H। कॉस थीटा बराबर B/H और फिर टैन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। ये कॉट थीटा बराबर B/P और फिर ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको P, क्या है लिखा है, P/B/P और सेक थीटा हो जाएगा H/B और कोसेक थीटा बराबर H/P। तो इतना आप सूत्र अगर इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर पहला चैप्टर है, उसमें इतने सूत्र को अगर आप ध्यान दे देते हैं, उसी से संबंधित आपका प्रश्न बहुत ही आसानी ढंग से बन जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक प्रश्न में रहता ही है। इस बात को ध्यान देंगे। जो प्रश्न इस प्रकार से है जो हम लिख के आपको बता रहे हैं, तो ध्यान देंगे। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से है, ध्यान से देखें। यहाँ क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसमें इस प्रश्न को देख लें, टैन थीटा बराबर P/Q, तब इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो किस दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसके अलावा जो रेस्ट बच रहा है उस भुजा को सबसे पहला काम होता है हम लोगों को निकाल लेना। तो आप बना के देखे होइएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, पहला प्रश्न बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ये देखें, साइन थीटा बराबर कितना होता है 4/5। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, ये भुजा होगा P/H। इसका मतलब क्या हो गया, P बराबर 4, H बराबर कितना हो गया 5, तो B हमारा बच रहा है, तो B हम लोग निकाल लेंगे। B बराबर हो जाएगा H² - P², ये √H² - P², ये 5² - 4², ये हो जाएगा 25 - 16, फिर ये 9 और फिर कितना हो गया 3, ये आ गया। इसके बाद जिसका भी मान निकालना है, जैसे कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा B/H। B का मान हम लोग कितना निकाले 3, और H का मान कितना है हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा टैन थीटा बराबर P/B। तो P का मान हमारे पास कितना है 4 है, यहाँ हो गया 4 और इसका मान हो गया 3, ये दोनों इसका जवाब हो गया। और इस प्रकार का प्रश्न एक प्रत्येक साल रहता है, ध्यान देंगे, कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को डील कर रहे हैं।
ये थोड़ा ज़्यादा नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इसको ध्यान से देखें और बना कर बताते हैं। यहाँ भी दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर पी बाई क्यू, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। तो हम लोगों को P बराबर P मीन्स परपेंडिकुलर, लंब बराबर हमारे पास कितना होगा P, और B बराबर कितना हो गया Q। तो क्या चीज़ बच गया यहाँ पे, H बराबर वाट, H निकाल रहे हैं हम लोग। H का सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। अब इसमें जिस जिस अनुपात का मान निकालना है पहले उसको हम लोग निकाल लें, साइन कॉस और फिर साइन कॉस का मान निकाल लें, फिर इसमें रख कर और सरल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमको ज़रूरत है साइन, तो पहले निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो ये हो जाएगा पी बाई एच की जगह पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई एच, बी के जगह पर क्या चीज़ दिया हुआ है, क्यू, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। अब इस मान को हम लोगों को इसमें डाल देना होगा, प्रश्न लिखेंगे वो उसमें डाल देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए P साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे P साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप स्थिर से इसको देखेंगे। P इंटू साइन थीटा का मान यहाँ है, इस मान को वहाँ डालेंगे, P अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये Q यहाँ है, कॉस का मान यहाँ दिया हुआ है, इंटू Q बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। इसके बाद नीचे P इंटू पी बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर प्लस Q इंटू क्यू बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। ये आ जाने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम हटा देंगे और फिर इसको सरल कर देंगे, वही मेरा जवाब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसका हम लोग ऊपर वाले प्रश्न को एलसीएम ले लेंगे और फिर सरल करेंगे तो वो प्रश्न हमारे जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ भी इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ इससे ये कट गया तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस पे आपका कुछ प्रश्न, ये इसका जवाब हो गया। इस पे कुछ प्रश्न है, यहाँ अंक होगा, पी और क्यू के अलावा अंक होगा, तो फिर अंक से संबंधित हम सरल कर देंगे। अंक का सरल तो और भी आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आप देख लेंगे। कोई प्रश्न इधर से उधर होगा तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे और यही काम करेंगे। सबसे पहले तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे और मान जो जिस चीज़ का मान अगर उस पूछा जा रहा है उसको निकाल के उसमें रख के सरल कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद इसके दूसरा जो चैप्टर है, हम आपको सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें अब कोण से संबंधित न्यून कोण, उसमें समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होते हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेगा। उसका मान हम लोगों को चाहिए, वो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया और फिर 90 डिग्री हुआ। इतना साइन टोटल 6 जो अनुपात है
उसका हम लोगों को मान निकालना होगा, मान को जानना होगा, जिसको हम एक ग्राफ के द्वारा हम अभी आपको दे रहे हैं। उसको याद रखना पड़ेगा, याद कर लेंगे, याद होगा ही, फिर भी आप देख लेंगे उसको एक सरसरी निगाह पर परीक्षा से पहले रात को, और फिर आप उस प्रश्न को जल्दी से वहाँ पे रख के, और जब प्रश्न रहेगा जिसमें सिर्फ इसी सब में से मान दिया हुआ रहेगा, उस मान को रख देंगे। जैसे sin 30 डिग्री, उसका मान वहाँ रखेंगे, फिर और भी रहेगा, मान रख के फिर सरल कर देना है, बस इतना ही काम है। तो यहाँ हम आपको बच्चों इस प्रकार से हमारा जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आधारित जो प्रश्न रहेगा, वो 6 निष्पत्ति का, 6 अनुपात का मान इस प्रकार से ग्राफ में दिया हुआ है। जो मान लगभग याद होगा, फिर भी हम आपको इस जगह तुरंत देख लेने के लिए हम एक चार्ट बना के आपको दे दिए हैं। वो किताब में भी रहता है, फिर भी याद है, फिर भी एक सरसरी निगाह देख लेंगे, जिससे आपको तुरंत याद रहेगा, आप उसको बना देंगे। इस प्रकार भी हम एक दो प्रश्न आपको हल करके बताते हैं, जो इस प्रकार से है। यहाँ पे हम आपको 2 प्रश्न बता रहे हैं, इसी 2 से फिर पूरे का आपको आइडिया लगा लेना पड़ेगा। जो भी मान हम बोर्ड पे अभी ग्राफ दिए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उस मान को बार बार रिवीजन कर लेंगे, 1-2 मरतबे देख लेंगे, याद तो होगा ही, बार बार हम करेंगे, याद है, चूँकि आप पिक पॉइंट है एग्जामिनेशन का, तो देख लेंगे। और फिर मान, अब इसी प्रकार का प्रश्न आता है, इस जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान हमारे पास याद है, तुरंत रखेंगे और उसके बाद उसको हम लोग सरल कर देंगे। वैसे ही प्रश्न है, सरल करना है, मात्र याद रहना चाहिए मान, वो मिनट का प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न देखें आप कैसे बनेगा। यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब अगर इसका मान हमारे पास नहीं है तो हम आप नहीं बना सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान भी होगा 1/2 और इसका मान होता है 1। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 - 1, इसका मान कितना होगा, 0। कितना आसान प्रश्न है ये। अंकित सरल जब हम लोग मान बैठाएंगे तो वह अंकों में आ जाएगा, और अंक का सरल करने का काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस बात को समझा देना है कि ये वैल्यू हम कहाँ से लाए, इसका हम एक चार्ट दे दिए, उसमें से इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा। और वैल्यू से भी साइन 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, tan 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, ये ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे। अब दूसरे प्रश्न को देखें, उसको भी हम लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी मात्रा में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है और पूछता है। tan 60 डिग्री, इसका मान √3, साइन 60 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए ये √3, ये 2, √3 + 1। अब इसको हम लोग, ये हो जाएगा √3/1 गुने 2/√3 + 1। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3/√3 + 1। यहाँ इसका परिमीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1। 3 से उसके अंदर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 3 - √3 बटे ये a + b और a - b, ये a² - b², तो ये फिर आपका हो जाएगा 3 - √3 बटे 3 - 1, 3 - √3 बटे 2, इससे ये कट जाएगा और लास्ट में ये आपका जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो दूसरा चैप्टर में भी नॉमिनली हम आपको खाका खींच कर बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। इसके बाद पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के से संबंधित इसके बाद का जो चैप्टर है वह है, उसमें जो सूत्र बनता है वो इस प्रकार से है, उसको देखें। वह बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें से भी एक प्रश्न आता है। यहाँ पे है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा
साइन थीटा, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये तो आसान करना, याद करना बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों का मान किस प्रकार, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये आसान है। अब इस पर किस प्रकार का प्रश्न रहता है वह हम आपको सॉल्व करके अभी बता रहे हैं। देखिए उसका भी एक प्रश्न तो बहुत ही आसानी ढंग से आपको कोई पूछेगा तो किस प्रकार का प्रश्न रहेगा वो देखिए। नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, साइन 20 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ ये एक इस प्रकार का एक प्रश्न एक नंबर में कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेगा, आप देख लेंगे। तो यहाँ क्या बात करना है, कैसे बनाएंगे, तो ये जो एंगल दिया हुआ है अंश और हर का, वो एक दूसरे का पूरक है। तो किसी एक को इसको हम लोग बदल देंगे। जैसे इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 70 बटे कॉस 70। अब 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब ये इसको हम लोग इसको साइन 90 डिग्री, इसको थीटा मान देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या है 70, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कॉस 70 बटे कॉस 70। इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास एक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर इसी जगह 2 लिखा हुआ है तो ये 2 सब जगह रह जाएगा, तो फिर इस जगह 2 नहीं होगा, बल्कि इससे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रश्न तो अपने ऊपर, यहाँ पे √3 दिया हुआ है, मान के सपोज करें यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो फिर ये भी √3 रह जाएगा, ये साइड में वैसे ही रह जाएगा। तो फिर इसका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू 1 मीन्स कितना हो जाएगा √3। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये जल्दी से आपका प्रश्न, एक प्रश्न ऐसा हमेशा रहता है, ये इसको देख लीजिएगा आप। अब इस प्रश्न को बनाएं तो ये थोड़ा अलग प्रश्न है लेकिन बनेगा उसी प्रकार से। यहाँ देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात करें। तो वैसी स्थिति में यहाँ देखिए इस tan, यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो आप किसी एक को आप बदल दें जो आसान हो। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपका होगा tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो हम क्या करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। तो क्या होगा, cot हट जाएगा तो बचा कितना 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अभी a में लीनियर इक्वेशन आ गया ये। अब यहाँ से a का मान, प्रश्न में देखें क्या कहता है a का मान निकालना, तो ये a में इक्वेशन कन्वर्ट कर गया। अब इस जगह से हम लोग a का मान निकालेंगे। तो यहाँ कर दे इस प्रकार से माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90, ये माइनस 3a बराबर 8 9 1 10 माइनस। अब यहाँ इससे कट गया तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटे 3 TI 9 3 6 18, कितना हो गया 36 डिग्री। ये a का मान आ गया। तो पूरे स्थिरता से प्रश्न को पढ़ेंगे और तब फिर आप बनाएंगे। इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा ही, कहीं ना कहीं श्योर मिल जाएगा। जो यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि इसका पूरक ये होगा, इसका पूरक ये होगा। किसी को आप बदल सकते हैं, या साइन को कॉस में बदल दें, या इसको यहाँ पे इसको इसमें बदल दें। यहाँ अब इसको बदलना चाह रहा है कोई लड़का तो क्या लिखेगा, इस जगह ऊपर वाला वैसे रहने देगा, यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 20। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 20,
तो फिर ये साइन 20 हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो ये चैप्टर भी हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्व समीका आते हैं। तो सर्व समीका में कुछ सूत्र हैं, उसको हम लिख देते हैं, उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको देखेंगे। जैसे अब इसके बाद सर्व समीका है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसमें थोड़ा सा प्रश्न कुछ हार्ड भी रहते हैं, आसान भी रहते हैं। तो आप इसको एक नॉमिनली देख लीजिए। जैसे पहला सूत्र से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये प्रश्न आपके पास प्रश्न का नहीं, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। लगभग इसी फॉर्मूला का उपयोग पूरे सर्व समीका आइडेंटिटीज बनाने में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें से कुछ को हम शॉर्ट कर दिए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके एक मतलब देख सकते हैं। जैसे इसमें से कुछ प्रश्न को डिराइव, कुछ सूत्र को डिराइव करके आगे निकाल दिए। यहाँ से हम लोग साइन सेक का भी मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √sec स्क्वायर -1। तो इस प्रकार से उसमें से बाद को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इतने फार्मूला को बना लेंगे तो सर्व समीका आपको आसानी से बन जाएगा। इसमें से हम कुछ सर्व समीका आपको बना के बताते हैं, एक दो। अब चूंकि सिर्फ देखना है नॉमिनली दृष्टि से, किस प्रकार से हम इसको दिमाग में बैठा ले और किस प्रकार से हमको प्रश्न बनाना है, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न नंबर के 2 प्रश्न हम आपको लिख के बता रहे हैं। ये दोनों प्रश्न इसमें अनगिनत है। सभी चैप्टर में प्रश्न तो अनगिनत होता है, सेंस एक ही होता है बनाने का, तो कुछ अभ्यास के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ आप देखें दोनों बिहार बोर्ड पे पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीट भी होता रहता है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। जैसे इसका LHS, इसको हम लोगों को क्या करना होगा कि इस भाग को सरल करके इसके बराबर प्रूफ करना है, वैसे ही इसको भी प्रूफ करना है इसके बराबर। तो हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS में ये क्या हो जाएगा, cos A। सबसे पहले प्रश्न को बनाने के क्रम में साइन, कॉस, टैन, कॉट अब में अगर दिया हुआ है तो टैन और कॉट जो मिल रहा है उसको हम लोग टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो है उसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो आसानी से प्रश्न बनता है। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा साइन A बटे कॉस A। एक सूत्र ये छूट गया था वहाँ लिखने में, ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हम अभी आपको बोर्ड पे लिख के बताएं। उसमें ये सूत्र छूटा हुआ है, अभी हमको याद पड़ रहा है। ये कॉस A और फिर कॉट थीटा बराबर होता है और थीटा दे दे, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए कि साइन कॉस, टैन को साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, कॉट को फिर साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। और एक और सूत्र वो जो लिखा जा चुका होगा सेक थीटा, सेक को बदल देंगे साइन कॉस में, तो ये 1 कॉस, ये तो लिखे हैं लेकिन फिर भी देख लें, ये कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो जहाँ भी समस्याएं हो तो हम लोग ज़्यादा रुकेंगे नहीं, साइन टैन को साइन कॉस में बदल देंगे, सेक कोसेक, इसलिए इसको हम लोग साइन कॉस में बदल के प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से आपका प्रश्न। इस प्रकार का 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, दोनों अल्टरनेट करके एग्जाम में हर साल बिहार बोर्ड में पूछता है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। अब देखिए चूंकि टैन कॉट में दिया हुआ है, इसके LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें भी वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, ये टैन कॉट में अगर प्रश्न है और साइन कॉस की तरफ ले जाना है तो सबसे पहले टैन कॉट सेक को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर प्रश्न को बनाएंगे। जैसे LHS में आपके पास क्या है, तो यहाँ हो गया कॉस A बटे 1 - साइन A बटे कॉस A प्लस साइन A बटे 1 - कॉस A बटे साइन A। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस A, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस A, और ये हो जाएगा कॉस A माइनस साइन A प्लस यहाँ हो गया साइन A बटे, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन A, तो फिर ये हो जाएगा साइन A माइनस कॉस A।
अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस पूरे प्रश्न का समस्या इसी जगह है, इसको जो समझ में आएगा वह आसानी से बना देगा। यहाँ कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है, तो इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे इस प्रकार से, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए बटे, इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए हमारे पास आ जाएगा। तो अब एलसीएम लेने में आपको सुविधा होगी, तो एलसीएम जो लेंगे वह क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए से भाग देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और फिर ये माइनस प्लस गुना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखें, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ इससे ए कट जाएगा, जो रेस्ट बच रहा है, जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है वही आपका ये देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए। तो पूरे प्रश्न का निचोड़ कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस जगह जो आदमी अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न बनाने में साइन कॉस में बदल के हम लोग सरल करते हुए आएंगे, और इसी जगह आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ इसी जगह कि इस जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा एलसीएम लेंगे और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सरल कर देंगे, वो कट जाएगा, हमारे पास प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और उस प्रश्न को देखें, ये प्रश्न जो दूसरा दिया हुआ है उसको देखें, तो उसमें भी रूट के अंदर जो है ये प्रश्न जो दिया हुआ है, तो इसमें एलएचएस जो इस प्रकार से होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का रूट अंडर, ये रूट अंडर हो गया। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग दे देंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब इस स्क्वायर रूट से ये दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, जो प्रूफ करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी आपका प्रूफ होगा। इस प्रकार से इसमें तो प्रश्न काफ़ी मात्रा में है, तो फिर एक सरसरी निगाह इसको देख लेंगे, सूत्र को तो जरूर से ज़रूर देख लेंगे, फिर आप जरूर से ज़रूर सक्सेस होंगे, पूरे प्रश्न को बना देंगे। एक चैप्टर इसका त्रिकोणमिति का और छूट रहा है, वह है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम आपको कुछ उसमें का प्रश्न का बता रहे हैं। आंधी से टूटने वाला जो प्रश्न है उसको बना लेंगे। फिर नदी के दो किनारों से जब हम लोग दूर हटते हैं तो उस प्रकार जो हमारे पास अवनमन को उन्नयन कोण बदल जाता है, इस प्रकार का प्रश्न को देख के फिर वहाँ जाएंगे तो फिर आपका बन जाएगा। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और इससे आपको थोड़ा सा जल्दी उसका रिवीजन हो जाएगा।